रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे अन्य खबरों के साथ। आप देख रहे हैं के न्यूज का सारथी। ब्रेक के बाद फिर एक बार आपका स्वागत है। निकाय चुनाव को लेकर के बड़ी खबर सामने आ रही है। कई दलों के नेता बीजेपी में शामिल हो सकते हैं, बड़ी खबर आ रही है। आपको बता दें कि डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक की पहल के बाद कई दलों के नेता बीजेपी में शामिल हो सकते हैं। कई नेताओं को बीजेपी में शामिल करेंगे खुद डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक। निकाय चुनाव को लेकर के बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। कई दलों के नेता बीजेपी में शामिल हो सकते हैं। खुद ब्रजेश पाठक द्वारा बीजेपी में उनको शामिल कराया जा सकता है। डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक की पहल के बाद ये कहा जा रहा है कि कई नेताओं को बीजेपी में शामिल किया जा सकता है। कई अन्य दलों के नेता बीजेपी में शामिल होंगे। निकाय चुनाव को लेकर के बड़ी खबर सामने आ रही है। कई दलों के नेता बीजेपी में हो सकते हैं शामिल। भारतीय जनता पार्टी दूसरे दलों को भी नेताओं को अपनी पार्टी में शामिल करने वाली है। इस पर बात करने के लिए हमारे ब्यूरो चीफ मनीष श्रीवास्तव खुद बीजेपी कार्यालय से हमारे साथ इस समय मौजूद हैं। मनीष, किस तरीके से देखा जा रहा है कि निकाय चुनाव को लेकर के बड़ी खबर सामने आ रही है जिसमें कई दलों के नेताओं को बीजेपी में शामिल किया जा रहा है, तो कई किन दलों के नेताओं को बीजेपी अपनी पार्टी में शामिल करने वाली है? बिल्कुल, आपको बता दें कि एक बड़ा फेरबदल अगर हम कहें तो उत्तर प्रदेश की राजनीति में जिस तरह से नगर निकाय चुनाव में एक सेंधमारी देखी जा रही है, और खास तौर से अगर हम बात करें तो जो समाजवादी पार्टी के जो भी प्रत्याशी रहे हैं, जो भी समाजवादी पार्टी के नेता रहे या निकाय चुनाव की अगर बात कर लें तो उसमें जो नगर पालिका के सदस्य हैं या फिर पार्षद के तौर पर जो भी कार्यकर्ता समाजवादी पार्टी से लंबे समय से जुड़े रहे, अब वो लगातार बीजेपी में आने का उनका सिलसिला जारी है। और कुछ ही दिन, एक हफ्ता मात्र बचा हुआ है नगर निकाय चुनाव में। ऐसे में बीजेपी में कई समाजवादी पार्टी के नेताओं के आने का सिलसिला जारी है। ऐसे में सबसे बड़ी बात आज बता दें कि आज जिस तरह की ज्वाइनिंग जो आज बीजेपी कार्यालय में यहाँ पर कुछ ही देर बाद उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक कराएंगे, उनमें खासतौर से अगर बताएं आपको तो समाजवादी पार्टी की सरोजनी नगर से जिला पंचायत सदस्य पलक रावत ये बीजेपी आज ज्वाइन करेंगी, और समाजवादी पार्टी से हैदरगंज तृतीय वार्ड से जो ताराचंद रावत हैं, वहां की जो बीजेपी की पार्षद हैं, वो आज सदस्यता लेंगे। उनके साथ में तमाम जो भी बड़े नेता हैं, जो भी निकाय चुनाव से संबंधित जो भी क्षेत्रीय दल हैं, वो कई लोगों की आज बीजेपी में सदस्यता लेने की उम्मीद जताई जा रही है। और कुछ ही देर बाद, अब से कुछ ही देर बाद उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक बीजेपी कार्यालय पहुंचेंगे। यहाँ पर मीडिया का जमावड़ा आ चुका है, लेकिन जो बड़ा नाम एक बताया जा रहा था कि शिवपाल यादव के करीबी प्रसपा से जो मुन्ना है, उनकी ज्वाइनिंग को लेकर के यह चर्चाएं थी, लेकिन खबरें ऐसी आ रही हैं कि उनकी ज्वाइनिंग कल होगी यहाँ पर बीजेपी कार्यालय में। उसी की ज्वाइनिंग को लेकर के बड़ा नाम उन्हीं का था जो आज बीजेपी ज्वाइन कर सकते थे। आपको बता दें कि मनीष से हमारा संपर्क टूट गया है, इसमें फिर से उनके साथ जुड़ेंगे। इससे पहले आपको बड़ी खबर आपको बता दें निकाय चुनाव से पहले कि डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक के 2 जिलों में कई नेता आज बीजेपी में शामिल हो सकते हैं। कहा जा रहा है कि कई, तो जैसे बताया कि कई समाजवादी पार्टी के जो नेता हैं और जो छुटभैया नेता हैं, प्रमुख नेता भी बीजेपी में शामिल हो सकते हैं। मनीष हमारे साथ फिर से इस पर बात करने के लिए हमारे साथ जुड़े हैं। मनीष, जिस तरीके से देखा जा रहा है कि अभी तक ये चुनाव, ये सीधा जो निकाय चुनाव था, ये सीधा बीजेपी और सपा के बीच माना जा रहा था, लेकिन अब बसपा से प्रमुख मायावती ने भी एक बड़ा फैसला लेते हुए मुनकाद अली को कोऑर्डिनेटर पद से हटा दिया है। तो इसको लेकर के क्या कुछ कहा जा सकता है? किस तरीके से क्या अब बसपा भी निकाय चुनाव में सक्रिय नजर आ रही है? देखिए, बहुजन समाजवादी पार्टी की बात करें तो तमाम जगहों से ये शिकायतें आ रही थी कि वो अभी पार्षद के लिए अपने जो प्रत्याशी उनका चयन ही नहीं कर पा रही है। ऐसे में बहुजन समाजवादी पार्टी की अगर हम कहें तो वो पूरी तरह से सक्रिय इस चुनाव में नहीं दिखाई दे रही है। हालांकि कांग्रेस और बसपा कहीं ना कहीं बैकफुट पर है, लेकिन जो जमीन पर उतर के सीधे निकाय चुनाव में जो टक्कर ले रहा है बीजेपी से, वो समाजवादी पार्टी दल को ही मुख्यतः कहा जा सकता है। ऐसे में जो भी शिकायतें मिल रही हैं कोऑर्डिनेटर के रूप में
जो भी शिकायतें बसपा सुप्रीमो तक पहुंच रही हैं, वो अब एक्शन के मूड में है, क्योंकि निकाय चुनाव में मात्र एक हफ्ते का वक्त बचा हुआ और ऐसे में कई ऐसे क्षेत्र हैं जहां पर अभी तक बसपा अपने प्रत्याशी नहीं घोषित कर पाई है। ये तमाम अटकलें इस समय सियासी गलियारों में है। इसी को लेकर के बसपा सुप्रीमो ने एक बड़ा एक्शन लिया है। शायद यही एक कारण है जिसकी वजह से अब जो समाजवादी पार्टी में जिस तरह से सेंधमारी हो रही है, उससे उम्मीद यही जता जा रही है कि नगर निकाय चुनाव में आने वाले समय में बीजेपी कहीं ना कहीं जो शहर की सरकार है उसको बनाने में कामयाब हो जाएगी। जी मनीष, जिस तरीके से मायावती सक्रिय हो रही हैं, तो क्या इससे फायदा बसपा को मिलता दिखाई दे रहा? बसपा जिस तरीके से सक्रिय हो रही है, तो क्या भाजपा को इससे फायदा मिलेगा या सपा को इस फायदा मिलेगा? किसको इसका नुकसान हो सकता है अगर ये मुकाबला त्रिकोणीय होता है तो? देखिए, निश्चित तौर से ये मुकाबला त्रिकोणीय नहीं कहा जा सकता। जिस तरह से जो हालात दिख रहे हैं, जिस तरह से बसपा और कांग्रेस उतना सक्रिय नहीं है इस नगर निकाय चुनाव में, जो भी इसके पीछे के कारण हो, चाहे वो कर्नाटक का चुनाव हो, चाहे आने वाले समय में लोकसभा का चुनाव हो, जिस तरह से नगर निकाय चुनाव में जो भागीदारी होती थी बसपा की या कांग्रेस की, पिछले अगर लंबे समय से हम बात कर लें, पिछले 15-20 सालों का अगर हम उठा करके आंकड़े देखें, तो बहुजन समाजवादी पार्टी पूरी तरह से जमीन पर उतर के नगर निकाय चुनाव में टक्कर देती थी। लेकिन इस वक्त में जो आज के जो 2023 का जो चुनाव हो रहा है नगर निकाय चुनाव में, इसमें कहीं ना कहीं बसपा बैकफुट पर नजर आ रही है और बसपा उतनी सक्रिय नहीं नजर आ रही जितना बीजेपी लगातार रैलियां कर रही है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ खुद उन रैलियों में जाकर के रोज संबोधित कर रहे हैं। चाहे राजधानी लखनऊ की अगर हम बात कर लें, तो वहां पर भी रोज मुख्यमंत्री बाहर जिलों का दिन में दौरा करते हैं और शाम को आकर के राजधानी लखनऊ में कोई ना कोई जनसभा को संबोधित कर रहे हैं। लेकिन ऐसे में बसपा सुप्रीमो ना तो वो बाहर निकल करके जनता से मिल रही है, ना उनके बड़े किसी नेता, कोई भी इस तरह का नेता है जो आकर के जनसभाओं को संबोधित कर रहा हो। तो ये बड़ा प्रश्न चिन्ह उठता है कि आखिर इतनी शिथिलता क्यों, आखिर इतना बैकफुट पर क्यों आ गई है बसपा? क्यों नहीं आकर के वो नगर निकाय चुनाव में अपनी भागीदारी दिखाना चाह रही है, या अपने जो भी उसके प्रत्याशी हैं उनको कहीं ना कहीं उनका मनोबल क्यों नहीं बढ़ा रही है? यही एक मुख्य कारण है कि लगातार सेंधमारी हो रही है, चाहे वो समाजवादी पार्टी में हो, चाहे वो बहुजन समाजवादी पार्टी में हो। और बीजेपी इस जो शहर की सरकार अगर हम कहें, जो नगर निकाय के जो भी प्रत्याशी हैं उनको तोड़ने में कामयाब हो रही है। ताजा उदाहरण अभी शाहजहांपुर में हमको देखने को मिला, जहां पर राममूर्ति वर्मा की बहू को समाजवादी पार्टी ने अपना चुनाव चिन्ह भी दे दिया, लेकिन उसके ठीक एक दिन बाद वो भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गई और सुरेश खन्ना वित्त मंत्री ने खुद उनकी ज्वाइनिंग कराई। ऐसे में ये बड़ा प्रश्न उठ रहा है कि आखिर जो बाकी दलों के नेता है वो बीजेपी में अब शामिल क्यों हो रहे हैं? आखिर क्या कमी है? क्यों नहीं समाजवादी पार्टी और बहुजन समाजवादी पार्टी अपने कार्यकर्ताओं को रोक पा रही है? आखिर क्या मुख्य कारण है? इसके पीछे तमाम राजनीतिक सवाल उठ रहे हैं। आने वाले जी मनीष, अभी आपके साथ जुड़ेंगे, रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद मनीष हमारे साथ जुड़े रहेंगे। आप देख रहे हैं की न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। आपको बता दें कि निकाय चुनाव से पहले ठीक भाजपा ने लेकर के बड़ी खबर सामने आ रही है कि कई दलों के नेता आज बीजेपी में शामिल हो सकते हैं। इस पर बात करने के लिए हमारे सहयोगी मनीष सीधे बीजेपी कार्यालय से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आपको बता दें कि उससे पहले मनीष हमारे साथ जुड़ेंगे, उससे पहले आपको बता दें कि कई नेताओं को बीजेपी में शामिल किया जा सकता है। बताया जा रहा है कि समाजवादी पार्टी के कई बड़े नेता और उनके जो साथ के जो कार्यकर्ता हैं वो भाजपा से जुड़ सकते हैं। कई दलों के नेता बीजेपी में शामिल हो सकते हैं। खुद ब्रजेश पाठक की पहल के बाद ये देखने को मिल सकता है कि आज कई बड़े नेता, कई अन्य दलों के बड़े नेता बीजेपी में शामिल हो सकते हैं। आपको बता दें कि निकाय चुनाव में सीधा मुकाबला सपा और भाजपा के बीच माना जा रहा है। इस बीच बड़ी खबर आ रही है कि कई बड़े नेता सपा से भाजपा की तरफ आ सकते हैं। कई नेताओं को बीजेपी अपने पार्टी में शामिल करने वाली है, तो निकाय चुनाव में इसका सीधा असर देखने को मिलेगा। कई दलों के नेता बीजेपी में शामिल हो सकते हैं। सीएम योगी आदित्यनाथ इस बीच ताबड़तोड़ रैलियां कर रहे हैं और आज उनका बता दें कि आज मथुरा और आगरा में भी और फिरोजाबाद में भी
सीएम योगी आदित्यनाथ आज दौरे पर रहेंगे, जनसभाओं को संबोधित करेंगे। जिस तरीके से पूरी भाजपा चुनाव प्रचार में उतर गई है, ऐसा कहा जा सकता है कि निकाय चुनाव की जो रैलियां हो रही हैं उसमें भाजपा सामने से लीड कर रही है।